बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द ये सेल्फ पोटेंशियल के हवाले से है। ये किस के हवाले से है मींस के सेल की पोटेंशियल के हवाले से। हमने गैल्वानिक सेल को पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर हमने गैल्वानिक सेल के हवाले से था। उसमें आपने देखा था कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे, कहाँ से फ्लो कर रहे थे, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे। आपने ये देखा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे एनोड से कैथोड की तरफ, और उस सूरत हाल में वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा था, करंट प्रोड्यूस हो रहा था। अब हमने एक और हमने देखा था कि मीन्स के हमने जो दो आपके पास हाफ सेल थे, याद रहे कि आपके पास दो हाफ सेल थे। एक हाफ सेल में क्या हो रही थी, ऑक्सीडेशन हो रही थी, और दूसरे हाफ सेल में रिडक्शन हो रही थी। ये थोड़ा जहन में रखते जाइएगा जो मैं आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट्स बताता जा रहा हूँ। एक सेल हाफ सेल में जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही थी दैट एक्ट एज ए एनोड, वो किसके तौर पे एक्ट कर रहा था, एनोड। और जहाँ पे रिडक्शन हो रही थी वो किसके तौर पे एक्ट कर रहा था, एज ए कैथोड के तौर पे एक्ट कर रहा था। तभी आपके पास क्या हुआ था, करंट फ्लो हुआ था, और हमने उसको एज ए वोल्ट मीटर लगा के वहाँ से पता लगाया था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास सिंगल हाफ सेल हो, ठीक है, जब आपके पास एक सिंगल हाफ सेल होगा, अगर आपके पास एक सिंगल हाफ सेल है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रही है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और दूसरा आप उसमें कनेक्ट नहीं करते हो। एक सिंगल हाफ सेल बना दिया, वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, मीन्स कि दूसरा आप हाफ सेल उसको नहीं, तो उस सूरत हाल में आप उसकी पोटेंशियल को डायरेक्टली उस वोल्ट मीटर के ज़रिए मेजर नहीं कर सकते। जहन में रखिएगा कि सिंगल हाफ सेल की पोटेंशियल को डायरेक्टली आप वोल्ट मीटर के ज़रिए मेजर नहीं कर सकते। हाँ, अब दो हाफ सेल को आपने कनेक्ट किया, एक हाफ सेल में क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रही थी, इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, और वही रिडक्शन करवा रहे थे, तभी करंट प्रोड्यूस हो रहा था। तो सिंगल हाफ सेल में आपकी पोटेंशियल जो है, मीन्स कि आपके पास रिएक्शन जो है ना, उसके लिए कौन से रिएक्शन हो रहा था, रिएक्शन आपके पास था रिडक्स रिएक्शन था। रिडक्स रिएक्शन की सूरत हाल में आपके पास क्या हो रहे थे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही थी। उस सूरत हाल में इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस भी हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन कंज्यूम भी हो रहे थे, और उस दौरान आपके पास क्या हो रहा था, करंट प्रोड्यूस हो रहा था। और दूसरी बात ये थी कि ये जो आपके पास गैल्वानिक सेल से मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं, जाहिर है इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी फोर्स होगी, कोई ऐसा पुश होगा, तभी ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, अपना कैथोड तक पहुंच रहे हैं। अगर ये कोई फोर्स ना होता, कोई पुश ना होता, अगर इनको इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते, मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह आ रहे हैं, कोई फोर्स पुश की वजह से ही ये रिएक्शन क्या हो रहा है, अदरवाइज ये ना होता। सॉरी, ये फोर्स और पुश इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं उस वायर में से। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इलेक्ट्रॉन्स, अब देखें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी भी वायर में से फ्लो करते हैं, दैट मीन्स कि वो डिस्टेंस कवर करते हैं, और हम कह सकते हैं कि दैट इज़ वो क्या करते हैं, अपना वर्क डन लगा रहे हैं, वर्क डन कवर कर रहे हैं, अपना एक डिस्टेंस कवर करने के फोर्स भी लगेगा और उसके ऊपर डिस्टेंस भी कवर होगा, तभी ये क्या होगा, उसको हम कहते हैं वर्क डन है। तो हम कह सकते हैं कि सेल पोटेंशियल फॉर गैल्वानिक सेल, अब किसी भी गैल्वानिक सेल की जो सेल पोटेंशियल है, द पोटेंशियल ऑफ द सेल, अब उस पोटेंशियल है किसकी, उस सेल की पोटेंशियल, एक्चुअली गैल्वानिक सेल की जो पोटेंशियल है दैट इज़ वो सेल के अंदर एक पोटेंशियल है जो कि अपने सराउंडिंग पे क्या करती है, वर्क करती है, इन ऑर्डर टू फ्लो, इन ऑर्डर टू ड्राइव द करंट थ्रू द वायर, ताकि ये वायर में से करंट क्या हो, ड्राइव हो, वो अपने सराउंडिंग पे वर्क करती है, तभी वो करंट क्या करता है, उस वायर में से ड्राइव होता है, चलता है, मूव करता है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो वर्क डन था, अभी हम ये वर्क जो होगा उस सूरत हाल में ही कंप्लीश होगा। हम कह सकते हैं कि वर्क जो होगा ये उस सूरत हाल में ही कंप्लीश होगा जब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, फ्लो करेंगे थ्रू वायर में से, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, तभी ये वर्क अकम्प्लिश होगा। अब फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए, फोर्स चाहिए या कोई पुल चाहिए, उसी सूरत हाल में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। एक्चुअली ये जो फोर्स है, ये जो पुल है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो लग रही है, और वो इलेक्ट्रॉन उस वायर्स में से जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं, इस फोर्स को नाम दे दिया गया ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का नाम दे दिया गया। ये जो ईएमएफ जो है इसको हम इसकी जो होती है मेजर एट इसकी जो यूनिट होता है 1 वोल्ट होता है या वोल्ट होता है, इट्स यूनिट इज वोल्ट। इट मीन्स के पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी जो आपके पास क्या आएगा, वर्क डन ओवर क्यू चार्ज। तो एक वायर में से देखें 1 कूलम चार्ज अगर हो जा रहा हो और वो वर्क करेगा 1 जूल का उसके ऊपर लग रहा हो, मीन्स कि 1 कूलम पास होना है और उसके ऊपर 1 जूल का वर्क लग रहा हो, तो उसकी ईएमएफ कितनी आएगी, दैट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट के बराबर होगी। इट्स ईएमएफ इज 1 वोल्ट के, उसकी ईएमएफ जो होगी दैट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट के बराबर होगी। सो इट देन 1 वोल्ट। सो यही जो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है बाय गैल्वानिक सेल इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। ये जो ईएमएफ जो होती है गैल्वानिक सेल से प्रोड्यूस हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं, सेल की पोटेंशियल कहते हैं एक्चुअली, दैट इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ई नॉट सेल से। अब ये किस पे डिपेंड करती है, देखें ईएमएफ हम कह सकते हैं कि आप कह रहे हैं ये फोर्स है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट ए फोर्स। ईएमएफ एक फोर्स नहीं है, एक्चुअली नॉट ए फोर्स। याद रखिएगा ईएमएफ एक फोर्स नहीं है, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द एनोड एंड कैथोड के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जब हाफ सेल को आप कनेक्ट करते हो उनके दरमियान में आपके पास क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, डेवलप हो जाता है। एक्चुअली यही पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, उन इलेक्ट्रॉन को मूव करवाता है, उन इलेक्ट्रॉन को वहाँ से ड्राइव करवाता है। तो हम ईएमएफ को हम फोर्स नहीं मानेंगे, उस सूरत हाल में ईएमएफ को फोर्स नहीं मान सकते। तो दूसरी बात ये तरह रखिएगा, अगर जहाँ पे जिसकी इलेक्ट्रोड जिसकी ऐसा इलेक्ट्रोड, ये आपके पास 2 इलेक्ट्रोड थे, एनोड था और कैथोड था, जिसकी मोर नेगेटिव वैल्यू होगी, ऐसा इलेक्ट्रोड जिसकी मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगी, और ऐसा इलेक्ट्रोड जिसकी मोर पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगी। याद रहे अगर ऐसा इलेक्ट्रोड जिसकी ज़्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल हो, दैट एक्ट एज ए एनोड, वो किसके तौर पे एक्ट करेगा, एनोड के तौर पे। और ऐसा इलेक्ट्रोड जहाँ पे मोर पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल हो, वो किसके तौर पे एक्ट करेगा, दैट एक्ट एज ए कैथोड। याद रहे किसी भी सेल के अंदर, गैल्वानिक सेल के अंदर नेट रिएक्शन उस सूरत-ए-हाल में अकर कर सकता है, कोई भी नेट रिएक्शन का मतलब ये है कि हमने पीछे पढ़ा था ओवरऑल जो रिएक्शन कर रहा था जिंक से, यानी कि Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर यही कॉपर आपके पास थे, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे थे और डिपॉजिट हो रहे कैथोड के ऊपर। ये एनोड के ऊपर था और ये आपके पास किन पे था, कैथोड के ऊपर था। अब ये नेट रिएक्शन उस सूरत हाल में अकर हुआ जिसके कैथोड इलेक्ट्रॉन निकले और उसकी रिडक्शन भी हुई। तो किसी भी गैल्वानिक सेल के अंदर जो नेट रिएक्शन उस सूरत हाल में अकर करेगा, जब तक कंडीशंस आपके पास क्या हो, स्टैंडर्ड कंडीशंस हो, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस पे ही रिएक्शन क्या करेगा, नेट रिएक्शन अकर करेगा। याद रखिएगा स्टैंडर्ड कंडीशंस पे ही रिएक्शन क्या करेगा, अकर करेगा। तो स्टैंडर्ड कंडीशन याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि 1 मोलर हमने लिया था CSO4 सोल्यूशन लिया था और 1 मोलर हमने जिंक सल्फेट सोल्यूशन लिया था। यू हैव टू रिमेंबर, ये आप लोगों को याद होगा कि हमने 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया था और 1 मोलर हमने क्या लिया था, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लिया था। तो ये जो कंडीशन देखिए, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, आपके पास क्या क्या होने चाहिए स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए, कि आपके पास जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए, कंडीशंस हम देख लेते हैं। कंसंट्रेशन होनी चाहिए शुड बी 1 मोलर। आपके पास टेम्परेचर जो होना चाहिए शुड बी 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन। आपके पास जो होगा प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का, पी गैस हम कह सकते हैं, दैट इज़ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। उसी सूरत हाल में आपके पास ये कंडीशन क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन है। अगर कंडीशन स्टैंडर्ड होगी तभी कोई एक नेट रिएक्शंस होगा। अब ये स्टैंडर्ड कंडीशंस को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, दीज स्टैंडर्ड कंडीशंस कैन बी कंस्ट्रक्टेड। ये जो स्टैंडर्ड कंडीशंस होंगी इसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ सेल रिएक्शंस, फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ सेल रिएक्शन। उसके जो रिडक्शन ऑफ सेल रिएक्शन है उसी से ही हम इनको कंस्ट्रक्ट करेंगे। सिंस एक अब देख सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन, आप देखें रिडॉक्स रिएक्शन में क्या इंक्लूड होता है, व्हाट इंक्लूड, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में 2 ही चीज़ें होती हैं, एक ऑक्सीडेशन दूसरी रिडक्शन होती है।
जहाँ पे मीन्स के रिडक्स रिएक्शन का मतलब है कि एक आपके पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है एक में रिएक्शन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और दूसरा आपके पास क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। दूसरा अदर वन इज रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन। इट मीन्स के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में आपके पास इलेक्ट्रॉन सप्लाई होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स देंगे, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे, और किसके लिए, रिडक्शन के लिए। ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, रिडक्शन के लिए जाएंगे। दिस मीन्स दैट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, सो हमेशा इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा, हम तो पढ़ चुके हैं कि ये स्टैंडर्ड कंडीशंस पे ही नेट रिएक्शन अकर करेगा, स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं होंगी रिएक्शंस अकर नहीं करेगा। कंडीशंस क्या थी, 1 मोलर कंसंट्रेशन है, पार्शियल प्रेशर गैस का क्या हो, 180 पास्कल प्रेशर हो, टेम्परेचर कितना हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन हो, और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा फ्लो करेंगे स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। याद रखिएगा जहाँ पे ज़्यादा मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पोटेंशियल से किसकी तरफ जाएंगे, मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। हमेशा याद रखिएगा, ये कन्वेंशन आपने पढ़ चुके हैं कि वो स्पॉन्टेनियसली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं फ्रॉम मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टू द मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दिस मीन्स, इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड कंडीशंस पे इलेक्ट्रॉन ही प्रोड्यूस होंगे। इट मीन्स के सिर्फ और सिर्फ हमने भी पढ़ा था कि स्टैंडर्ड कंडीशंस पे ही इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। कहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, जहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, मोर नेगेटिव स्टैंडर्ड पोटेंशियल है। मीन्स के जहाँ पे आपके पास मोर नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, जहाँ पे मोर नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे एंड दे आर कंज्यूम्ड बाय वेयर मोर पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल। जहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है वहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन उनको क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा। ज़्यादा नेगेटिव रिडक्शन मीन्स के मोर नेगेटिव रिडक्शन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, इट मीन्स द स्टैंडर्ड कंडीशन पे दैट इज मोर नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगी, वहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, दे आर कंज्यूम्ड बाय द मोर पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल। इट मीन्स द रिएक्शन विथ मोर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक रिएक्शन है जिसकी मोर ई नॉट नेगेटिव वैल्यू है, ई नॉट क्या है, उसकी नेगेटिव है, इसके पोटेंशियल जो है उसकी क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या है, मोर नेगेटिव है, तो हम ये रिएक्शन कौन सा होगा, वहाँ पे क्या हो रही है, समझ जाओ ऑक्सीडेशन हो रही है, और ये कहाँ पे होगी, एनोड पे होगी। ऐसा रिएक्शन जहाँ पे ई नॉट जो है पॉजिटिव है, इसके मीन्स के वहाँ पे क्या है, रिडक्शन है, और ये कहाँ पे हो रही है, कैथोड पे हो रही है। तो इट मीन्स के द वोल्ट जो होगी या किसी भी so the voltage of any cell under standard conditions can be calculated from its tabulated standard reduction potential। आपके पास एक टेबल होगा, आपको दिया हुआ है, बुक में देख सकते हैं, उसके लिखा हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है, और उसके साथ ई नॉट वोल्ट्स लिखी हुई है, और आपको टेबल दिया हुआ है बुक में, यहीं से हम आप उसकी वोल्टेज निकाल सकते हो। अब किसी भी ई नॉट सेल है, अगर कोई सेल है, ई नॉट सेल है, उसकी सेल पोटेंशियल या उसका ईएमएफ कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, ई नॉट मीन्स कि आपके पास क्या होगा, कैथोड जो होगी उसमें से माइनस करोगे ई नॉट एनोड, मीन्स के कहीं पे कैथोड मीन्स के वहाँ पे रिडक्शन, एनोड मीन्स के ऑक्सीडेशन, इसकी जो ई नॉट वैल्यू आएंगे इनको मीन्स की ई नॉट वैल्यू कैथोड में से माइनस करोगे ई नॉट एनोड में से, तो वहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल आ जाएगा, ईएमएफ ऑफ द सेल। अगर सेल पोटेंशियल आपके पास क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो समझ जाओ रिएक्शन कौन सा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अगर ई नॉट सेल आपके पास क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, समझ जाएं कि कौन सा रिडक्स रिएक्शन है, ये स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन है। हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमने जो अभी आप लोग याद था कि जो पोटेंशियल होती है किसी भी गलवानिक सेल की, जो गलवानिक सेल की जो पोटेंशियल होती है हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, हाउ वी डिटरमाइन इट, पोटेंशियल ऑफ द गलवानिक सेल हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइन थ्रू द वोल्टमीटर, वोल्टमीटर के जरिए ही करते हैं। लेकिन हम उसकी सिंगल, अगर आपके पास सिंगल हाफ सेल हो, सिंगल हाफ सेल होगा, तो उस सूरत हाल में आप उसको वोल्ट मीटर से डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। आप दो सेल को जब कनेक्ट करेंगे, जहाँ में एक में हाफ से रिएक्शन होगा मीन्स के ऑक्सीडेशन हाफ, और दूसरे में रिडक्शन हाफ, रिडक्स रिएक्शन होगा, तभी आपके पास क्या होंगे, करंट प्रोड्यूस होगा, तभी आपके पास क्या आएगी, पोटेंशियल आएगी। अब इसके लिए क्या हल है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक आर्बिट्री, अब देखिए आपके पास जो टेबल दी हुई है, इसकी जो पोटेंशियल कहाँ से निकालेंगे, एक आर्बिट्री हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल लेते हैं, आर्बिट्री मान लेते हैं, उसकी वोल्टेज जो होती है वो क्या होती है, 0.00 वोल्ट है, आर्बिट्री ले ली हमने, उसकी पोटेंशियल क्या है, 0. हाँ हम इस कहेंगे ये हमारा एक रेफरेंस भी है,
इस रेफरेंस के ज़रिए बाकी जो हाफ सेल हैं उनकी जो पोटेंशियल हम उसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, इसके साथ कंपेयर करके, मीन्स कि इसके साथ अटैच करके। अगर आपने एक सेल हाफ सेल की निकालना चाह रहे हैं, लेट सपोज दूसरा हाफ सेल आपने कनेक्ट करना होगा तो सूरत में आपके पास आएगी, सारी पोटेंशियल उस सूरत में आएगी, रेडिएशन पोटेंशियल्स आएंगी। तो मीन्स कि आप मान लें ये आपके पास क्या है, एक स्टैंडर्ड है, इसकी पोटेंशियल क्या है, 0.00 वोल्ट है। स्टैंडर्ड मीन्स के स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, और सारी आपने कंडीशन वही अप्लाई कर दी। 1 मोलर कंसनट्रेशन 1 मोलर है, इसकी टेम्परेचर इसका 25 डिग्री, प्रेशर इसका जो गैसेस का पार्शियल प्रेशर है वो कितना है, 1 atm है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड हो जाएगी, और उसकी वोल्टेज क्या हो जाएगी, 0.0। इस स्टैंडर्ड को हम कंपेयर के दूसरे जिसकी हम मालूम करना चाह रहे हैं उसके साथ कनेक्ट करेंगे। मीन्स कि किसी भी एलिमेंट क्या मालूम करना चाह रहे हो तो इसको आप इसके साथ क्या करोगे, करें, दोनों के दरमियान में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उस सूरत हाल में आपके पास क्या आएगा, वोल्ट मीटर से आप उसकी रेडिएशन पोटेंशियल मालूम कर सकते हो। तो ये आपके पास एक आर्बिट्री होगी, इसके जरिए आप इनको कंपेयर करके किसी भी सेल की आप क्या कर सकते हो, उसकी पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स करिए उसकी रेडिएशन पोटेंशियल आप मालूम कर सकते हो। ये जो आपके पास अभी स्टैंडर्ड, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सॉरी, इसका नाम होता है SHE, शी होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है। इसकी जो वोल्टेज होती है वो 0.0 वोल्ट होती है, और उसको आप किसी भी, अगर किसी भी एलिमेंट्स की आप मालूम करना चाह रहे हो तो उसको कनेक्ट कर दो उसके साथ, तो यहाँ से आप मालूम कर सकते हो, क्योंकि उस दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, और वहाँ से आप आसानी से उसकी पोटेंशियल को मालूम कर सकते हो। तो इट मीन्स कि आपके पास क्या होगा कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर डेफिनेशन देखी जाए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफाइन किया जाता है टेंडेंसी ऑफ ए हाफ सेल रिएक्शन, इसकी एक हाफ सेल रिएक्शन की वो टेंडेंसी जिसमें क्या हो रही है, उसकी रिडक्शन हो रही हो, लेकिन उसकी रिडक्शन किसके रिलेटिव हो रही हो, इसके SHE के रिलेटिव हो। किसी भी हाफ सेल रिएक्शन उसकी क्या हो, रिडक्शन हो रही हो, दैट इज रिलेटिव टू द, किसके SHE के रिलेटिव हो, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, SHE को थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, ये किसका बना हुआ है, इसके कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है कि ये एक प्लाटिनियम की, कंसिस्ट ऑफ प्लाटिनियम फॉयल, एक प्लाटिनियम की फॉयल होती है दैट इज कोटेड विथ, इसके इलेक्ट्रोलिटिकली इसको कोट किया जाता है विथ किसके साथ, फाइनली डिवाइडेड प्लाटिनियम, एक फाइनली डिवाइडेड होता है, बिल्कुल ही पाउडर फॉर्म हम कह सकते हैं, उसके साथ उसको कोटिंग करवा देते हैं। और इसके इर्द गिर्द क्या होती है, लेट्स सपोज अगर इसकी कंस्ट्रक्शन देखी जाए, इस तरह इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। इसको इसके साथ अटैच करके यहाँ पे सस्पेंड कर देते हैं, समझ में। ये थोड़ा बाहर होता है सेल के अंदर, मैंने इसको अंदर बना दिया, सॉरी फॉर दैट। ये वाला बाहर होगा सेल के, यहाँ से इसको हाइड्रोजन गैस सप्लाई की जाती है, क्योंकि नाम उसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। और इसके बबल्स जो होते हैं हाइड्रोजन गैस के, उसको इस, ये जो आपके पास ये वाला जो है ये प्लाटिनियम फॉयल है, ये बबल जो प्लाटिनियम फॉयल है दैट इज सराउंडेड बाय द बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस, और इसके अंदर हम 1 मोलर HCl सोल्यूशन लेते हैं। तो ये आपके पास क्या बन जाती है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन जाती है। उसको किसी भी सेल के साथ हाफ सेल का कनेक्ट करें, उसकी आप रेडिएशन पोटेंशियल मालूम कर सकते हो। अब हमने बताया था कि कन्वेंशनली अगर किसी सेल में, लेट सपोज किसी सेल में अगर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इनकी क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो ये किसके तौर पे एक्ट करेगा, एक्ट एज कैथोड के तौर पे एक्ट करेगा। दैट एक्ट एज ए कैथोड मीन्स के 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके उसके ऊपर क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, और इसकी जो E0 वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, H प्लस एंड H2, तब भी इसकी पार्ट 0.00 वोल्ट आएगी। लेट सपोज किसी हाफ सेल रिएक्शन वहाँ पे क्या हो रही है, मीन्स के रिडक्शन हो रही है, तो फिर इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी।
तो ऑक्सीडेशन के ये कहाँ पे एक्ट करेगी, एक्ट एज एनोड के तौर पे एक्ट करेगी। और यहाँ पे आपके पास H2 ये गैस है और यहाँ पे आपके पास 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। तो इसके लिए भी ई नॉट की जो वैल्यू आती है हाइड्रोजन से H प्लस में चले गया, दैट इज इक्वल्स टू 0.00 वोल्ट। तो ये एक रेफरेंस आपके पास स्टैंडर्ड पोटेंशियल है। इसको रेफरेंस के ज़रिए बाकी को कंपेयर करके बाकियों की हम निकाल लेते हैं। जिस तरह आप लोगों ने पीछे पढ़ा था कि रिलेट एटॉमिक मास आपने पढ़ा था, कार्बन जो 12 था उसको आप कंपेयर करते बाकियों के आपने एटॉमिक मास निकाले थे। सेम इसी तरह इसको भी आप कंपेयर करके, क्योंकि इसकी पोटेंशियल 0.00 वोल्ट है, और इसको कंपेयर करके आप आसानी से बाकियों की रेडिएशन पोटेंशियल निकाल सकते हो। यहाँ तक हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को टेबल बता देता हूँ। टेबल आपकी बुक में दिया हुआ है, ये वाला टेबल आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये जो आपको नंबर निकाली गई है सारी पोटेंशियल, यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपके पास हाइड्रोजन जो आ रहा है ये 0.00 है। अब जिसकी नेगेटिव थी, इसकी जो नेगेटिव आ रही थी वो ऊपर रखे गए, और जिसकी पॉजिटिव आ रही थी वो हाइड्रोजन के नीचे रखे गए। और ये जो टेबल बनाया गया है दैट इज अकॉर्डिंग टू द रिडक्शन हाफ रिएक्शन, नॉट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग बनाया गया है। और ये आपके पास क्या है, पूरा एक टेबल है। इसी के ज़रिए आप क्या कर सकते हो, किसी भी सेल की वोल्टेज निकाल सकते हो। यहाँ पे हमारा लेक्चर हुआ ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।